नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। एक ऐसा आईपीओ जिसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी है ना। भाव बढ़िया से एक रॉकेट साइंस की तरह से बढ़िया से भाव भागा भी, और भाव भागने के बाद में एक बढ़िया सी करेक्शन लेके लोगों को फंसाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको भी लग रहा है कि भैया आप फंस गए हैं तो ये वीडियो डिटेल में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपके शायद वो सभी डाउट क्लियर करेगा जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर में जो एनालिसिस करते हैं वो टेक्निकल फंडामेंटल्स के बेसिस पे करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कंटेंट आपसे मिस ना हो। दूसरा कंटेंट जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर डेली सुबह 9:15 पे एक कंटेंट यहाँ पे पोस्ट किया जाता है, जहाँ पे डिटेल एनालिसिस की जाती है स्टॉक्स के बारे में। लेने बेचने की सलाह नहीं है किसी भी तरह की। अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए। आपको लगता है कि आपका डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है, कीजिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए, है ना। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया कंपनी पॉइस है, बजाज ग्रुप की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप ऑलरेडी है इसके पास में, तो अच्छा खासा लार्ज कैप स्टेटस ये कंपनी लेके चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी खासी लोन बुक भी इसके पास में। और अगर हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो 50 लाख से ऊपर की जो टिकट साइज है, 50 लाख एंड अबव, उसमें इसका जो बिजनेस है 65% से ज्यादा का इसमें आता है। तो बिजनेस भी ठीक है। और कहा जा रहा है कि अब जैसे सिर्फ दिवाली सीजन आ रहा है, हिंदुस्तान में सीजन आते हैं, हर चीज के साइकिल्स होती हैं। दिवाली सीजन आ रहा है तो यहाँ पे होम लोन्स बढ़ सकते हैं, लोग नवरात्रों में घर प्लान करते हैं, बहुत सारी चीजें दिवाली के आसपास प्लान की जाती हैं। तो ये कहीं ना हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर्स के लिए और एनबीएफसीज के लिए बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स को भी चलते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो फंडामेंटल्स तो हमारे सामने क्लियर है। बजाज ग्रुप की कंपनी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब स्टॉक 190 के आसपास का हाई लगाने के बाद में, यहाँ से 188 के आसपास का हाई लगाने के बाद में गिरते गिरते इसने लो बनाया 156 का, और अब 160 के आसपास में खड़ा। देखिए एग्जैक्टली, देखिए ध्यान दीजिएगा, 156 का लो लगाया है। और ये 156 का नंबर हमारे पास कहां से आता है आप देख सकते हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कितनी कमाल की चीज है, 156 का लेवल यहाँ पे आपको निकाल के दिया है। 156 का बटन बनाने के बाद में 169 के जाने की तैयारी दिखाई दे रही है। 169 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़ी वॉल्यूम्स होंगी। और यहाँ पे जो प्राइस पॉइज्ड है ये है 61% के आसपास की करेक्शन इसमें हो चुकी है। तो इसको अगर देखने की कोशिश करते हैं, फिबोनाची इस पे ड्रॉ करते हैं, और फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं टॉप हाई से लेके, और जहां से स्टॉक चला था हम यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आए एग्जैक्टली गेम क्या है। यहाँ से उल्टा देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 23% के आसपास में इसने यहाँ से सपोर्ट दिया है। और फिबोनाची को उल्टा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 60% है। तो अगर हम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, देखिए नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस रेंज दिखाई दे रही है 78% को टच किया है। ऊपर से नीचे में 23% दिखाई दे रहा था, नीचे से ऊपर में 78%, बात है की है। और अभी जहां चल रहा है वो 61.8% के जोन में चल रहा है, विच इज 162 रुपीज, ध्यान रखिएगा। और जब 50% क्रॉस करेगा 167, टीटीसी का 169, तो यहां से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने के चांसेस पूरे ज्यादा हो जाएंगे। तो मुझे इसके टारगेट्स निकालने हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे स्टॉक्स में अगर करेक्शन 50% 60% की आती है तो वॉरेन बफेट जैसे महान इन्वेस्टर ने कहा है कि अगर वो स्टॉक 50% गिरा है तो आपको उसमें लॉस नहीं बुक करना चाहिए। आपके फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, सोचना चाहिए कि वो कंपनी क्या है, किस सेक्टर की, किस सेगमेंट की है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो वहां पे पोजीशंस बनानी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका पोर्टफोलियो क्रैश भी करता है 50% के आसपास, आपको सेल करके नहीं भाग जाना चाहिए। जब वॉरेन बफेट ये कहते हैं तो फिर हम और आप कौन है यार, हम सब उनके स्टूडेंट्स ही हैं ना। तो यहाँ पे 60% की करेक्शन दिखाई दे रही है। मुझे टारगेट्स निकालने हैं, टारगेट्स निकालने के लिए मैं काम करता हूँ। मैं सिंपल सा काम करूंगा। इसमें डाउनफॉल आया है कहां से, 188 के आसपास से, और कहां तक आया है, यहां तक, ठीक है। तो मैं यहां मार्क कर लेता हूं और फिर मैं इसके लेवल्स आराम से निकलते हुए मुझे दिखाई देंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी 38% की रेशियो जो है 169 की बन रही है। टीटीसी में 169 मैच कर रहा है। तो जैसे ही स्टॉक इस लेवल को पार करने की कोशिश करेगा उसके बाद यहाँ पे बायर आते हुए दिखाई देंगे। अब वॉल्यूम्स को अगर देखें तो जिस दिन लिस्टिंग थी उस दिन सबसे बड़ा वॉल्यूम था, उसके बाद में वॉल्यूम्स कुछ है नहीं, पब्लिक परेशान हो जाती है ऐसे में। और आईपीओ की खासियत रहती है कि आईपीओ लिस्टिंग बड़ी अच्छी होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोग अपना जितना भी आईपीओ में माल मिला होता है सब ठोक डालते हैं, है ना। उसकी वजह से प्राइस नीचे करेक्ट कर जाता है, तो फ्रेश स्पेस बन जाता है नए बायर्स के लिए यहाँ पे निवेश करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इस लेवल के क्रॉस करने के बाद में एक छोटा सा हर्डल पॉइंट 50 का रहेगा 172 के आसपास में। उसके बाद इसके जो टारगेट्स हैं वो आराम से ऊपर के लिए खुल जाते दिखाई देते हैं। वो 208 रुपए से लेके 240 रुपए तक के लेवल यहां से निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ये यहाँ भी अच्छे से हम देख सकते हैं, टीटीसी भी बहुत अच्छे से कह रहा है कि 169 के ऊपर में 82, 96 एंड 210 यहां तक के भी लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मंथली तो है ही नहीं हमारे पास में, 15 मिनट के टाइम पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं।
फंडामेंट के टाइम पे भी इसमें कंसोलिडेशन चल रही है। जो फॉल आनी थी, फॉल आने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक नैरो रेंज बन जाती है, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करने लगता है जहां पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला सवाल होता है कि स्टॉक कौन सा है, स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए, स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल्स को स्टडी करने का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि प्रोफेशनल अप्रोच क्या होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाती है, तो हमारी वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास हैदराबाद में हो रही है 28 एंड 29 को, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लास है, फ्री क्लास के लिए बिल्कुल भी इंक्वायरी ना करें, कोई फ्री क्लासेस नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस हमारी अहमदाबाद में, मुंबई में, कोलकाता में होंगी। आप अपनी इंक्वायरीज हमें पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जब होगा, ब्रेकआउट के बाद में ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, ये भी 169 के आसपास का एक हर्डल था। आप इसको देख सकते हैं कितना सारा टाइम यहाँ पे बिताया था, 50 और 60% के बीच में। तो नेक्स्ट रैली इसके बाद ही आएगी और इसके बाद में स्टॉक अच्छा खासा रैली कर सकता है। अब आपको मुझे बताना है कि आपकी एनालिसिस क्या कहती है बजाज फाइनेंस को लेके। आप इसमें पोजीशंस बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, आपका स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, आपके टारगेट्स किस कदर होने चाहिए, आप किस टारगेट्स के लिए इसको प्ले करना चाहेंगे, प्ले करना भी चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये भी प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी, तब तक आपकी है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देने की बारी, क्योंकि जितने भी लोग बजाज हाउसिंग फाइनेंस में फंसा हुआ महसूस करेंगे, हो सकता है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले ये कंटेंट देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।